हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्रो विद शुभम के साथ। आज हम आपके लिए एक एलआईसी की नई पॉलिसी के बारे में लेकर आए हैं जिसका नाम है जीवन लक्ष्य प्लान, जिसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत फेमस पॉलिसी है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो सब प्रेफर करते हैं। मेनली जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं अपनी चाइल्ड डॉटर के लिए। ओके, ये हमारे टेबल नंबर 933 के अंडर आते हैं। इसमें 18 ईयर्स के एज से लेकर 15 ईयर्स के एज तक के जो पीपल हैं वो उसको करा सकते हैं। ये जो पॉलिसी होती है ऑन देयर पेरेंट्स लाइफ, ये पेरेंट्स लाइफ के ऊपर ही होती है। इसमें क्या होता है, कन्यादान पॉलिसी क्यों बोला गया है, इसको इसलिए बोला गया है, इसमें जो पेरेंट होता है, जैसे फादर होता है, वो अपनी बेटी के लिए चाइल्ड डॉटर के लिए पॉलिसी करा सकता है फॉर हर एजुकेशन एंड फॉर हर मैरिज। ये उसकी एजुकेशन के लेकर और या उसकी मैरिज को लेकर वो उसको पॉलिसी करा सकता है। और जितना भी इसमें जो प्रोसेस होगा वो सब पेरेंट्स के अंडर ही होगा, वो पेरेंट्स के नेम पर ही होगा। देखिए, जो ये मेनली जीवन लक्ष्य प्लान है, ये हमारा कन्यादान पॉलिसी मेनली है डॉटर के लिए ही बनाई गई है, जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स पॉलिसी होल्डर को मिलते हैं। अब हम आगे इस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डेथ बेनिफिट्स हैं, क्या इसका पर्पस है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। ये सब आप इस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, विद एग्जाम्पल हम आपको ये समझाएंगे। देखिए, जैसे कि आपने अब समझा है कि कन्यादान पॉलिसी क्या होती है, हमने आपको ये बताया। अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसमें डेथ बेनिफिट्स हो गया, सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट एंड एडिशनल राइडर बेनिफिट। अब हम एक एक बेनिफिट्स को आपको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ, जो आपको क्लियर होगा इसमें। देखिए, इस ये पॉलिसी अब हम देखते हैं इसका आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको एक एलआईसी का एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, एज अ नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, आपका नॉमिनी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सब आपको ये फिल करना होता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, देन आपको उसमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने हैं। ये कि जैसे कि आपको वीडियो में सब दिख रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप इसमें आधार कार्ड भी सबमिट कर सकते हैं, पैन कार्ड भी सबमिट कर सकते हैं, पासपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं। आप इसमें जो भी आप पास अवेलेबल है वो सब आप इनमें से कोई भी एक सबमिट इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे एज आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल एंड बैंक स्टेटमेंट। एज प्रूफ के लिए क्या है इसमें, एज प्रूफ के लिए जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एज प्रूफ जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब ये पॉलिसी होती है इसमें हमारे पॉलिसी होल्डर एज अ पेरेंट, जैसे फादर के डॉक्यूमेंट लगते हैं एंड साथ ही साथ बच्चे के भी हमारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो बच्चे के डॉक्यूमेंट के एज प्रूफ के लिए आपको इसमें या तो बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इन दोनों में से जो भी अवेलेबल है आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा जो भी पॉलिसीज होती हैं हमारे पॉलिसी होल्डर के ही डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, लेकिन इस पॉलिसी में दोनों के ही हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। इनकम प्रूफ आपकी चाहिएगी इसमें, आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपके पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको इसमें चाहिएगा। ठीक है, चलिए, आपने देखा, अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। नाउ आपको प्रीमियम अपनी डिसाइड करनी है, आपको किस प्रीमियम में आपको ये करना है। तो प्रीमियम देखते हैं, आपको प्रीमियम डिसाइड करनी है। प्रीमियम डिसाइड करने के बाद जितनी भी आप प्रीमियम चूज करते हैं वो प्रीमियम आपको पे करनी है। तो देखिए, आप इस तरीके से आप इस पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें स्टेप 4 भी है, मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, ये आपकी एज के ऊपर डिपेंड होता है। सपोज करिए आपके सम एश्योर्ड के ऊपर और आपकी एज के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है और सम एश्योर्ड आपको ज़्यादा है, कुछ भी है, तो आपको अपना एक मेडिकल एग्जामिनेशन, जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे आपको अरेंज करने होंगे, जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और वो आपको एलआईसी को प्रोवाइड कराने होंगे। ठीक है, अब आपने देखा है हम कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है एलिजिबिलिटी एंड प्रीमियम पेमेंट। अब हम देखते हैं प्रीमियम पेमेंट और एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। देखिए, प्रीमियम पेमेंट, इसमें जो पॉलिसी की टर्म, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो पॉलिसी है वो कितने टर्म के लिए की जा सकती है। जो ये पॉलिसी है
ये हमारे 13 to 25 ईयर्स के बीच में टर्म इसकी हो सकती है। वो डिपेंड करते हैं पॉलिसी होल्डर के ऊपर, वो कितने टर्म के लिए पॉलिसी कराना चाहता है। आपको एक छोटी सी आपको एग्जांपल के साथ दे सकती हूँ कि ये इतने बेनिफिशियल क्यों है। देखिए, इसमें आपको डेली 121 रुपीज़ आपको पे करने हैं, सबमिट करने हैं। तो आपकी दैट मीन्स आपको टोटल जो अमाउंट है वो कितनी पे करनी है, 3600 आपको पे करनी है। किसमें? मंथली। मीन मंथली आपके 3600 रुपीज़ पे आपने किए एज 121 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग। और आपने ये 25 ईयर्स के लिए पे की है। LIC कन्यादान पॉलिसी में आपने 25 ईयर्स के लिए पे की है। तो आपको LIC कन्यादान पॉलिसी में आपको 25 साल के बाद, दैट इज आफ्टर 25 ईयर्स, क्योंकि टर्म जो पेरेंट्स ने लिया है कितना लिया है, 25 ईयर्स लिया है, तो 25 साल बाद आपको 27 लाख रुपीज मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपकी कोई चाइल्ड डॉटर है जो 1 ईयर की है, 2 ईयर की है, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट प्लान है कि आप उसके लिए मंथली 3600 रुपीज़ कर रहे हैं। और आपको जब वो 25 ईयर्स की हो जाएगी आपकी डॉटर, तो आपको उसमें आपको मिलेंगे 27 लाख, जो कि ये बच्चे की आप कह सकते हैं एक मैरिज एज भी होती है, एक एजुकेशन का वो फर्दर प्रोसेस करना चाहे तो उसके लिए भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है वो आप एनुअली पे करें, सेमी एनुअली करें, क्वार्टरली, मंथली, जैसे पॉलिसी होल्डर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं वो उस अकॉर्डिंग उसको पे कर सकता है। और देखिए, जो भी सम एश्योर्ड वगैरह है वो बच्चे की एज पे, पेरेंट्स की एज पर ही डिपेंड करता है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं पॉलिसी की मिनिमम एज ऑफ एंट्री क्या है। देखिए, इसमें जो पॉलिसी की मिनिमम एज ऑफ एंट्री क्या है, 18 ईयर्स है। और जो इसकी हमारी मैक्सिमम एंट्री ऑफ एज ऑफ एंट्री है वो 50 ईयर्स है। और मैच्योरिटी एज कब है, 65 ईयर्स है। और इसमें सम एश्योर्ड आपका मिनिमम 1 लाख होना चाहिए और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। ओके, ये हमारा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जीवन लक्ष्य प्लान को या कन्यादान पॉलिसी को लेने का। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, इसमें एक चीज और आती है, प्रीमियम पेइंग टर्म, PPT। जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगी कितनी होगी, इसमें जो भी आपने टर्म ली है उसके आपके -3 ईयर्स आप कर सकते हैं जब तक आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म होगी। देखिए, अब आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज करिए कोई एज है वो 25 ईयर्स की है और टर्म भी हमने क्या ली है, 25 ईयर। अब एज इसमें 25 किसकी है, पॉलिसी होल्डर की, पेरेंट की, फादर की, जो पॉलिसी ले रहा है। वो टर्म हमने उसने पॉलिसी कितने टर्म के लिए ली है, 25 ईयर्स के लिए ली है। अब आते प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी होगी। जो प्रीमियम पेइंग टर्म होती है, जितनी भी हमारी टर्म है, कुछ भी टर्म हो, उसके -3 ईयर्स कर दीजिए जब तक वो उसको पे करना होगा पॉलिसी होल्डर को। अगर टर्म 25 ईयर्स है तो बिफोर 3 ईयर्स तक वो अपनी प्रीमियम पे करेगा, उसके बाद वो प्रीमियम पे नहीं करेगा टिल मैच्योरिटी। ओके, हमने एक एग्जांपल लिया है, सम एश्योर्ड इसमें लिया है हमने 5 लाख। डेथ सम एश्योर्ड इसमें कितना मिलेगा, 5,50,000 रुपीज। इसमें की एग्जांपल है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इसमें आप कर सकते हैं। तो टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम कितनी हो गई हमारी, 4,61,339 रुपीज हमारी टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम हो गई अप टू 22 ईयर्स। 22 ईयर्स तक जो पॉलिसी होल्डर को पे करना है वो कितना करना है, 4,61,339। और अब देखते हैं मैच्योरिटी टाइम पे हमारा अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा। देखिए, ये मैं आपको फर्दर स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से मैच्योरिटी टाइम का निकलता है, कैसे इसमें बेनिफिट्स वगैरह हैं। देखिए, इसका सम एश्योर्ड कितना हो गया हमारा, 5 लाख, जो कि हमने लेकर चले हैं। बोनस कितना आ रहा है इसमें, 5,75,000। और FAB हमारा एडिशनल बेनिफिट कितना है, 2,25,100, सॉरी 22,500। तो दैट मीन्स टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न हमारा मैच्योरिटी टाइम पर 13 लाख आ रहा है। तो देखिए कितना अच्छा इसमें आ रहा है। सम एश्योर्ड हमारा 5 लाख है और जो रिटर्न पे हमें, जो मैच्योरिटी टाइम पे हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 13 लाख। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखिए, इसमें एक सबसे अच्छा इसका बेनिफिट एक और आ रहा है
कि इसमें जो मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, डेथ बेनिफिट इसमें बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं। डेथ बेनिफिट्स के हम देखते हैं। देखिए, अगर हमारे दो पार्ट होते हैं, जब हमने हम कोई पॉलिसी लेते हैं, एक होता है हमारा मैच्योरिटी पीरियड, एक हमारा होता है एक एक्सीडेंटल या नॉन एक्सीडेंटल डेथ। जब भी हमारी पॉलिसी हमें मिल सकती है, जब भी हमारी पॉलिसी मैच्योर हो सकती है। फर्स्ट केस हम देखते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में हमारा क्या क्या हमें मिलता है, अगर हमारी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो जो पॉलिसी होल्डर है उसको सम एश्योर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा, साथ में एफए भी मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट हमारे इसमें क्या है, देखिए इसमें हमारे एक डेथ बेनिफिट में दो केस होते हैं, एक होता है नॉन एक्सीडेंटल, एक होता है हमारा एक्सीडेंटल। ओके, अब हम दोनों केसेस का अलग अलग पढ़ते हैं। इससे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन एक्सीडेंटल केस में क्या होता है, जितनी भी हमारी ऑल अगर किसी पॉलिसी होल्डर की नॉन एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेट, तो जितनी भी प्रीमियम्स हैं वो सब वेव ऑफ हो जाएंगे। दैट मीन्स PWB, प्रीमियम वेवर राइडर आपने अप्लाई लगाया, ऑप्शन चूज किया होगा, उसमें क्या होता है कि जितनी भी आगे की फ्यूचर पेमेंट्स होती हैं वो सब हमारी नहीं जाती है। ओके, और हर साल आपको जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया होगा, एवरी ईयर मैच्योरिटी ईयर से एक साल पहले तक आपको हर साल 10% सम एश्योर्ड, आपको सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा नॉमिनी को। नेक्स्ट आपको इसमें आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट मैच्योरिटी ईयर में उसको जितना भी सम एश्योर्ड होगा वो सब मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, साथ में एफए भी मिलेगा। दैट मीन्स इसमें आपके दो ऑप्शन, जो दो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं डेथ के केस में, कि जितनी फ्यूचर पेमेंट्स हैं वो नहीं जाएंगी और एवरी ईयर 10% ऑफ सम एश्योर्ड हमें मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं एक्सीडेंटल केस में क्या होता है। एक्सीडेंटल केस में क्या होता है, जितनी प्रीमियम्स है वही सेम सब वेव ऑफ हो जाएंगी, जब आपको फ्यूचर पेमेंट्स नहीं देनी होंगी, और 10 वही सेम, इसमें सम एश्योर्ड का 10% एवरी ईयर मिलता रहेगा मैच्योरिटी ईयर से पहले। और मैच्योरिटी ईयर में क्या, सम एश्योर्ड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा और एफएबी भी मिलेगा। लेकिन इसमें एक प्लस एक पॉइंट ये आ चुका है, जो भी हमारी डेथ होगी, डेथ टाइम पे ही जितना भी टोटल सम एश्योर्ड है, डेथ सम एश्योर्ड है, वो भी मिल जाएगा। तो इसमें एक ये प्लस पॉइंट है, डेथ सम एश्योर्ड भी मिल रहा है, मैच्योरिटी ईयर पे वो सब भी मिल रहा है, और एवरी ईयर 10% भी नॉमिनी को मिल रहा है पॉलिसी होल्डर की। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। देखिए एडवांटेजेस सबसे आपने देखा कितना बड़ा एडवांटेजेस है इसका डेथ के केस में, कि जिसमें एक्सीडेंटल हो चाहे नॉन एक्सीडेंटल हो, उस पर 10% भी सम एश्योर्ड मिल रहा है, और साथ ही साथ हमें डेथ एक्सीडेंटल केस में हमें टोटल डेथ सम एश्योर्ड भी मिल रहा है डेथ टाइम पर ही। देखिए एक एडवांटेज क्या है, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर रहा है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है फादर को अपनी डॉटर के लिए या अपने चाइल्ड के लिए। एक लंपसम अमाउंट भी LIC दे रहा है ड्यूरिंग द डेथ एंड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। और सबसे सेकंड पॉइंट है सेविंग। एक बहुत अच्छी सेविंग का ऑप्शन है, जिसमें एक पेरेंट अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए सेव कर सकता है। ये टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत अच्छा टैक्स बेनिफिट हमें प्रोवाइड करा रही है पॉलिसी। अब आप देखिए, आपने पूरी पॉलिसी के बारे में देखा है कि जीवन लक्ष्य प्लान एंड कन्यादान पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा रिटर्न हमें दे रही है। तो आपको ये पॉलिसी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। एंड कुछ भी आप अब नई पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।